हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं आउटपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट होता क्या है, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इसका कंप्यूटर में वर्क क्या है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे आउटपुट क्या है, ठीक है, व्हाट इज आउटपुट, ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था, पहले इसको समझिए। मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि कंप्यूटर में वर्क करने के लिए, अपने कंप्यूटर में वर्क करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा को इनपुट करते हैं। बोलो, उसे बोलते हैं इनपुट डाटा, ठीक है। अब इनपुट डाटा को कहां पे इनपुट कराते हैं जी, अपने कंप्यूटर मीन्स सीपीयू। बोलो, और अगेन जो आउटपुट मिलता है कहां मिलता है, मॉनिटर पे। मतलब कंप्यूटर का यही तो साइकिल है कि इनपुट कराया, कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेस हुआ और रिजल्ट कहां मिला, मॉनिटर के माध्यम से आउटपुट। तो जो हम इनपुट कराते हैं उसे बोलते हैं इनपुट डाटा, जो इस पे काम होता है उस पे बोलते हैं प्रोसेस हो रहा है, और जो रिजल्ट मिलता है उसे बोलते हैं आउटपुट। यूं कह लो, अगर कोई पूछे तो बता सकते हो कि जिस माध्यम द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश या आदेश दें वह इनपुट डिवाइस कहलाता है, जिसके सारे प्रोसेस होता है उसे प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं, और जिसके सारे रिजल्ट दिखाया जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो देखो, आप बताओ क्या हुआ है, पहले इनपुट हुआ है डाटा पे, तब प्रोसेस हुआ, तब तो आउटपुट मिला है। तो यही लिखा गया है कि आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। अगर कोई पूछे आउटपुट क्या है तो बता सकते हो कि प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, जो दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है, फिर से सेकेंड बताया जा रहा है कि द थर्ड ऑपरेशन मीन्स, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है कि हम डाटा को इनपुट कराए, फर्स्ट कार्य यही है ना जी। सेकेंड कार्य क्या है, हम उसको प्रोसेस किए, और थर्ड कार्य क्या है, आउटपुट में हमारे सामने यहाँ पे आ गया, तो यही बोला गया द थर्ड ऑपरेशन। अब क्यों हम लोग आउटपुट का यूज करते हैं, रीजन क्या है, क्यों देखना चाहते हैं, तो बताया जा रहा है कि द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन वे पीपल्स कैन अंडरस्टैंड। मतलब ध्यान देना, कंप्यूटर जो हमारा होता है प्रोसेसिंग के बाद एक ऐसा रिजल्ट शो कराता है जिसको आसानी तरीके से पीपल समझ सके, लोग देख सके। आप बताओ, हम कुछ इनपुट करा रहे हैं, सपोज हम करा रहे हैं, उसको प्रोसेसिंग भी करा दिया और आउटपुट भी आ गया, लेकिन मैं इनपुट कराया, कुछ ऐसा कराया, तो जाहिर सी बात है जैसा कराएंगे वैसा प्रोसेसिंग होगा और वैसा आउटपुट मिलेगा। लेकिन ऐसा आउटपुट मिला जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ ऐसा पढ़ाया जो कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरे पर पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, छोड़ दो, कहो नहीं 1500 देते हैं नहीं पढ़ लेंगे, ऐसा था नहीं कि नहीं सर जी कुछ भी करें हम पढ़ेंगे, नहीं से पढ़ेंगे, कि पढ़ने आए हो, ठीक है। मतलब आप बताओ हमारे से लगाओ किसके लिए, ठीक है, हमारे शरीर से नहीं, पढ़ाई से। अगर पढ़ाना छोड़ दे हमको छोड़ दो, सर जी कौन है, इसे दूसरे शरीर को पकड़ लो, ठीक है। वैसा ये भी है कि कंप्यूटर में काम कर रहे हैं किस लिए, मुझे एक ऐसा रिजल्ट चाहिए जिसको समझ सके, उसका फ्यूचर में यूज कर सके, ठीक है। तो जब इनपुट कराते हैं तो कंप्यूटर ऐसा रिजल्ट शो कराता है प्रोसेसिंग के बाद जिसे आसानी तरीके से हम लोग समझ सके और जिसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में कर सके, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से क्या फायदा कि हम इतना मेहनत करके इनपुट कराए, प्रोसेस भी हुआ, कुछ रिजल्ट मिला, वैसा रिजल्ट मिला आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कंप्यूटर चलाने के मतलब नहीं, जैसे मेमोरी कार्ड करते तो उसे करें, बोलिए। प्लस हाँ, जब आउटपुट मिलता है तो क्या मिलता है, एक इंफॉर्मेशन हमको मिलता है जिसका कोई वैल्यू होता है, ठीक है, जिसका कोई मतलब होता है, जिससे हम कई सारे काम कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है
कि डाटा इज प्रोसेस इनटू इंफॉर्मेशन, मतलब डाटा पे क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और क्या कन्वर्ट होता है, इंफॉर्मेशन, सूचना। इसका इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमने टाइप कर दिया 2+2 और फार्मूला लगा दिया, तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए, बोलो। लेकिन अब अंदर का क्या प्रोसेस है वो अपने आप कर लेता है और तुरंत हमको रिजल्ट पता चल जाता है। ठीक है, तो यूं कह लो कि ये जो मॉनिटर पे जो रिजल्ट दिख रहा है ना, ये आउटपुट है, लेकिन जिसके माध्यम द्वारा दिख रहा है ना, यह क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो अगर कोई कहे आउटपुट तो बता देना प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। लेकिन जिस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। समझे ना, मतलब ये जो दिख रहा है वो आउटपुट रिजल्ट, जिसके द्वारा दिख रहा है ये आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारे हैं जिनके बारे में कुछ जानना और समझना है। ठीक है, तो ये तो हमने बस आउटपुट के बारे में बताया कैसे काम करता है और क्या प्रोसेस है इसके। अब देखो कुछ आउटपुट के नाम रखे गए, क्या क्या है, तो यहाँ पे दिए गए हैं सम आउटपुट डिवाइसेस आर, ठीक है, स्पीकर, हेडफोन, स्क्रीन, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। या क्या है, यह एक ऐसे आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते समय बार बार करें, हमेशा करें, और एक कॉमन है, इसको नोट कर लें, तब इसके बारे में थोड़ा सा और हमको समझाना है। हमको मिलता है उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या है, चलो आप इतने लोग बैठे हो और मैं आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, तो आप बताओ जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, इसका हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि इसको टच कर दो, क्या इसको टच कर पाओगे, एक जगह से दूसरे जगह मूव करा पाओगे, नहीं करा पाओगे। मींस जो मॉनिटर किसी स्क्रीन के माध्यम से, किसी डिस्प्ले के माध्यम से जो हमको इंफॉर्मेशन शो होता, जिससे हम लोग फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करते, ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ऐसे आउटपुट को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। मतलब यूं कह लो टीवी के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, मतलब वह सभी डिवाइसेस जिसके माध्यम से आउटपुट मिलता है लेकिन उसको केवल हम देख पाते हैं, उसको टच नहीं कर पाते हैं, ऐसे आउटपुट को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो आप बताओ इसमें जो मैं लिखा हूं इसमें से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन कौन होगा, कौन कौन होगा, हाँ, स्क्रीन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर। और कौन होगा, स्क्रीन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर में बहुत सारे हैं, मॉनिटर में भी बहुत सारा है। पहले आता था सीआरटी, देखे थे, बताऊंगा तो पता चलेगा। पहले देखते कंप्यूटर आता था तो कुछ ऐसे चपटा आकार का आता था, तो बड़ा, उसको बोलते थे सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, उसके बाद से हमारा धीरे धीरे अपडेट हो गया, टीएफटी आ गया, एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया है, ओएलईडी आ गया है। मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया और हमारे मॉनिटर के आकार चेंज होते गए, और चेंज होने के साथ साथ उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई, और प्लस पावर जो कंज्यूम पहले ज्यादा होता था अब कम होने लगा। मतलब पहले उसको रखने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, फिर आज उसको रखने के लिए कहीं भी चिपका देते हैं दीवार में, 2-4 नट बोल्ट कस कहीं भी चिपक जाता। क्यों, मतलब अब पहले उतना अच्छी क्वालिटी नहीं थी, चाहे वीडियो की क्वालिटी हो, चाहे वॉइस से रिलेटेड हो, लेकिन आज देखो हम लोग फोन से भी उसको अपडेट कर ले जाते हैं, चला ले जाते हैं। जो एंड्रॉइड टीवी आ रही है और मैक्सिमम जो खरीद रहे हैं एंड्रॉइड टीवी खरीद, तो इस समय जो खरीद रहे हैं, जो पुराने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कर ही रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। मींस यहाँ पे मॉनिटर में बहुत सारा है, सीआरटी, टीएफटी, ठीक है, एलईडी, एलसीडी, ओएलईडी, ये सारे हमारे मॉनिटर के प्रकार है। तो मॉनिटर के माध्यम से जितने हमको आउटपुट मिलते हैं वो सब क्या, कौन से आउटपुट होते हैं, बोलो, सॉफ्ट कॉपी। क्यों, कि इसको देख पाते हैं, इसको टच नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए बोलते हैं कि हमारा यह सॉफ्ट कॉपी। प्रोजेक्टर ये आपको दे रहा, देखो वहां से आया और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा आउटपुट, ठीक है, लेंस के माध्यम से हमको शो करके दिखाया जा रहा है।
ठीक है, लेकिन मैं इसको कहूँ नहीं प्रोजेक्टर को हटा दूं तो कहाँ पकड़ पा रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। चलो सेकेंड हमको क्या मिलता है, वो मिलता है हमको हार्ड कॉपी। क्या मिलता है, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब जिसको देख भी सकते और बिजली टच भी कर सकते, उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। जैसे मैं कह दूं कि आपके पास जो बुक पड़ा हुआ है, आपके पास जो कॉपी लिखते हो, ठीक है, और मैक्सिमम वह आउटपुट वह इंफॉर्मेशन जिसको टच करके, ठीक है, उससे हम लोग कुछ रिजल्ट प्राप्त भी कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करा ले जाते हैं, ऐसे आउटपुट को बोलते हैं हार्ड कॉपी। और आप बताइए जो प्रिंटर है कैसा आउटपुट देता है हमको, बोलो हार्ड कॉपी। मतलब यही सॉफ्ट कॉपी हम प्रिंट कर देंगे किसमें निकल जाएगा जी, अब उसको आराम से टच कर सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह मूव करा सकते हैं। तो बोलिए, मतलब पहले सॉफ्ट कॉपी से क्या बना, हार्ड कॉपी। और तीसरा आता है क्या, बताइए, दो तो बता दिए, एक और बता दीजिए, तीन ही होता है। तीसरा सोचिए, हाँ आइडियो टाइप नहीं होता, बताइए। हाँ, उसे बोलते हैं वॉइस कॉपी। क्या बोलते हैं, मतलब वह आउटपुट ना हम टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, केवल सुन सकते हैं, ऐसे आउटपुट को बोलते हैं वॉइस। हम बोल रहे हैं, टच कर लोगे नहीं, देख पा रहे हो नहीं, क्या कर रहे हो, सुन पा रहे हो, जैसे स्पीकर। अब कोई स्पीकर से तुम चाहेंगे तो देख भी लेंगे, कहाँ देख पाते हो, टच कर पाते हो नहीं, तो वॉइस आता लगता है हाँ सब कुछ आ गया, ठीक है। मतलब स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, मतलब वो सभी डिवाइसेस जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, केवल सुनते हैं, ठीक है, ऑडियो डाटा को, वीडियो डाटा को, ठीक है, वीडियो मान लो वीडियो चलता है नहीं चलता, ऐसे डिवाइसेस को बोलते हैं क्या जी, वॉइस कॉपी। इसमें स्पीकर, हेडफोन ये सब आते हैं हमारे। क्लियर है सबको। तो आप जो लिखे हो ना, तो थोड़ा सा क्या करो आप वहीं पे प्लॉटर, ये प्लॉटर भी प्रिंटर का हिस्सा है और प्रिंटर उसको लिख दो हार्ड कॉपी, वहीं पे एरो बना के, और स्क्रीन मॉनिटर और प्रोजेक्टर कौन सा कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है। और हेडफोन और स्पीकर कौन सा कॉपी है, वॉइस कॉपी है। लिखे हो बस एरो बना के छोड़ देंगे। स्क्रीन मॉनिटर, प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी, प्लॉटर प्रिंटर हार्ड कॉपी, स्पीकर हेडफोन वॉइस कॉपी। तो आप लोग इसमें तो सब तो जानते ही हो, स्पीकर, हेडफोन, स्क्रीन मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। एक नया नाम सुने होंगे, क्या, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ठीक है, प्रोजेक्टर तो डेली पढ़ते हैं जी, ठीक है। प्लॉटर, तो देखो प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके सारे हम लोग हार्ड कॉपी निकालते हैं, जैसे बड़े बड़े जो बैनर छपते हैं या प्रिंटर से नहीं छपते हैं, उसी का नाम है प्लॉटर। जो बैनर छपते हैं, पोस्टर किसके सारे छपते हैं, प्रिंटर से छपते हैं, लेकिन उसका क्या नाम है, प्लॉटर। और वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ध्यान देना उसके लिए कम से कम एक कमरा इतना बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, 3-4